नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी का। बहुत दिनों से इसका चर्चा चल रहा था, लेकिन अब ऑफिशियल हो चुका है। दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 3578 पोस्ट तो वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से नॉन आपका जो टीएसपी एरिया है ना 3240 है। बाकी दोस्तों जो आपका टीएसपी एरिया है ना, जो ट्राइब्स एरिया होता है उसको बोलते हैं, 338 है। ठीक है, अप्लाई 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट की बात करें तो 27 अगस्त, 7 अगस्त से 27 अगस्त, तो 20 तक फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, फी लगेगा आपको 600 रुपये। बाकी एससी है, एसटी है तो 400 रुपये लगेगा। क्लियर है। चलो, करेक्शन अगर फॉर्म भरते समय गलती हो जाता है तो 28 और 30 के बीच में करेक्शन कर सकते हो अगस्त में। सही रहता, कोई करेक्शन का अगर डेट मेंशन रहता है तो सही रहता है। कुछ बच्चों को होता है ना, स्पेलिंग वगैरह गलती कर देते हैं तो उनको दोबारा मौका मिल जाएगा। ठीक है, एज जो काउंट हो रहा है 1/1/2024 से। इस पर दोस्तों ध्यान समझिएगा, जो एज है ना इस साल से नहीं अगले साल से काउंट हो रहा है, 1/1/2024 से काउंट हो रहा है। तो ध्यान समझिएगा, इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ से लिख दिया है। इसमें देखो, एक तो ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, बाकी एक सिविल के लिए है। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए पहले क्लियर करता हूं जनरल के लिए। अगर आप मेल है, आपका जन्म दोस्तों 1 जनवरी 2006 से लेकर 2 जनवरी 1997, ठीक है, यानी इसके बीच में, देखो समझना आसान से, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2006 के बीच में है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। फीमेल के लिए देखिए दोस्तों, 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2006 के बीच में, ये जनरल के लिए। बाकी हर एक कैटेगरी का 5 साल का एक्स्ट्रा छूट भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो अदर पोस्ट हो गया ना, जो सिविलियन वाला पोस्ट है, उसके लिए बात कर रहा हूं, मतलब ड्राइवर छोड़ के। ठीक है, उसके लिए मेल है आप, तो आपका जन्म दोस्तों 2 जनवरी 2000 से लेकर दोस्तों 1 जनवरी 2006 के बीच में है, अप्लाई कर सकते हो जनरल वाले। फीमेल के लिए दोस्तों देखिए 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2006 के बीच में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी कैटेगरी का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस हो, एससी है, एसटी है, बीसी है, एमबीसी है। ठीक है, राजस्थान में बीसी एमबीसी चलता है। ठीक है, मेल चाहे फीमेल, सबको 5 साल का एक अतिरिक्त छूट है। तो यानी दोस्तों आप देखो, इसमें दोस्तों अगर बात करें ना इस पोस्ट के लिए, ये दोस्तों छूट है तो ये 1995 हो जाएगा और ये 1990 फीमेल के लिए हो जाएगा। वैसे ही इसमें दोस्तों आप 92 हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 5 साल घटा लीजिएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में बहुत सारा लोचा है, इसी में दोस्तों छिपा हुआ है अदर स्टेट भर सकते हैं कि नहीं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले राजस्थान दोस्तों सीईटी जो परीक्षा दिया था जो बच्चों ने 10+2 लेवल वाला, ठीक है, वो इसमें मांगा गया है। ठीक है, उसमें दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 120 मार्क्स, ये दोस्तों आपका 300 मार्क्स का हुआ था। तो आपका 300 मार्क्स में से 120 मार्क्स जिसका था उसका, एससी एसटी का दोस्तों 108 मार्क्स, और दोस्तों जो टीएसपी एरिया है ना उसके लिए 90 मार्क्स इनका है। जो बच्चे एग्जाम में, जैसे यूपी में पेट का परीक्षा होता है, समझ लो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, तो वो अगर आप पास होते हो तो यूपी का जो वैकेंसी ग्रुप सी की निकलती है उसमें जैसे अप्लाई करते हो ना, वैसे ही राजस्थान का अगर फॉर्म भरना है तो ये वाला भैया परीक्षा पास होना चाहिए और मार्क्स कितना होना चाहिए ये देख लो। ठीक है, ये देख लिया। बाकी जनरली आपका क्वालिफिकेशन 12 पास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ड्राइवर के लिए भरोगे तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एलएमबी और एचएमबी। ठीक है, और यह जो टेलीकॉम वाला पोस्ट है ना, उसमें दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथ मांगा गया है। ठीक है, पीसीएम 10+2 या दोस्तों कंप्यूटर। बात समझे कि सर नहीं समझे, तो 12 पास की वैकेंसी है। हाँ, राजस्थान का जो सीईटी परीक्षा है वो आपका पास होना जरूरी है। और मार्क्स कितना होना चाहिए उस परीक्षा में भैया, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है 120 मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी का 108 मार्क्स होना चाहिए, और जो टीएसपी जो एरिया है ना वहाँ पर 90 मार्क्स, जो यहाँ पर टीएसपी एरिया का ये जो 338 है उसके लिए। ठीक है, अब आपका मन में सवाल आएगा सर हम भर सकते हैं कि नहीं, राजस्थान के बाहर के हैं। भर सकते हो तभी जब आप ये एग्जाम पास दिया है आपने और पास हो, इतना नंबर है तब, नहीं तो नहीं भर पाओगे। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों क्या है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो पीएसटी एंड पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आपको फिजिकल पहले है। ठीक है, फिजिकल है, उसके बाद दोस्तों आपका रिटन टेस्ट जो कि ऑनलाइन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका दक्षता परीक्षा, ये सभी के लिए नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका सारा कुछ क्लियर करता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड होगा ना, ये दोस्तों 150 मार्क्स का है। किसके लिए भैया, यहाँ पे देखो चालक, घुड़सवार, और दोस्तों यहाँ पर 150 मार्क्स का लिए भी है। बाकी दोस्तों बैंड वाला जो है ना उसके लिए नहीं है, ये कांस्टेबल बैंड वाला है, उसमें परीक्षा नहीं होगा। ठीक है,
तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दक्षता परीक्षा है ना, ये केवल दोस्तों ये चालक वाला और जो घुड़सवार वाला है ना उसके लिए 30 अंक का है, और दोस्तों कांस्टेबल बैंड के लिए 30 अंक का ही। तो कांस्टेबल बैंड में अगर अप्लाई करोगे ना तो आप मान के चलो आपके लिए बस ये 30 अंक का देना है, ठीक है। अगर घुड़सवार वाला ये सब में अप्लाई करोगे ना तो 150 मार्क्स प्लस में दोस्तों आपका दक्षता परीक्षा है, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों आप जनरली जो सिविल वाला जिसको बोलते हैं ना कांस्टेबल, उसके लिए अप्लाई करोगे ना तो एग्जाम आपका 150 मार्क्स का। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, होता है ना बहुत सारे बच्चे स्कूल में एनसीसी का कोर्स करते हैं, सी सर्टिफिकेट किसको मिलता है, किसी का बी मिलता है, किसी का ए मिलता है, तो भैया उस पर भी नंबर है, ये आपका 20 अंक है। यानी दोस्तों 170 नंबर का आपका जो अदर सिविल वाला पोस्ट हो जाएगा, घुड़सवार वगैरह वाला के लिए 180 मार्क्स हो जाएगा, कांस्टेबल बैंक के लिए 30 मार्क्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ना, इसकी तैयारी करने के लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक, ये बुक आता है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का जो न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस है ना उस पर आधारित है। तमाम जो सिलेबस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सारा सिलेबस कवर किया गया। साथ में दोस्तों इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया है। सॉल्व पेपर में सारा व्याख्या के साथ आपका आंसर देखने को मिलेगा, यानी प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व पेपर दोनों का बेनिफिट है। इसको खरीदने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नदी की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। ये दोस्तों एनसीसी सभी बच्चे नहीं करते तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर करता हूं, सबसे पहले सिलेबस ध्यान से समझिएगा। 150 क्वेश्चन हो गया, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का समय है, 1/4 आपका नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या सवाल पूछेगा, अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को डाउट होगा, डाउट क्लियर कर देंगे सिलेबस में, ठीक है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 घंटे के समय, 1/4 नेगेटिव। क्या सवाल रहेगा? विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर। विवेचना हो गया, तार्किक योग्यता रीजनिंग बोलते हैं, और कंप्यूटर के 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जीके, साइंस, सोशल साइंस जिसमें से समसामयिक आपका विषयों तथा महिलाओं और बच्चों के हित में जो राजस्थान सरकार की योजनाएं है ना उससे संबंधित कुछ आपका सवाल रहेगा। 45 क्वेश्चन मिला के ये हो गया। और राजस्थान जीके स्पेशल दोस्तों केवल राजस्थान से रिलेटेड सवाल रहेगा जीके का, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ना होगा, राजस्थान का राजनीति जो परिवेश है वो पढ़ना होगा, राजस्थान में क्या क्या उत्पादन होता है, ये सब मतलब राजस्थान से रिलेटेड 45 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। पेपर जो होगा 150 क्वेश्चन का होगा, जैसे कि यहाँ पे है रिटर्न जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेपर है आपका 150 अंक का। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो 20 अंक और जोड़ लीजिए, नहीं है तो आपका एग्जाम तो है 185 नंबर का, ठीक है। एनसीसी है तो उनका 20 अंक मिलेगा, सर्टिफिकेट के अनुसार अलग अलग है, तो ये सभी के पास नहीं होता है। तो पेपर आपको ध्यान रखिएगा 150 नंबर का है, मेरिट बनेगा ये दोनों मिला के, है तो सही है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 170 पर बनेगा आपका सिविल वाले के लिए। बाकी ये चालक घुड़सवार जो ड्राइवर वगैरह पोस्ट है ना उसके लिए दोस्तों आपका 150 नंबर का एग्जाम और 30 नंबर का आपका ये दक्षता परीक्षा है ना वो मिला के, क्लियर है। और बाकी दोस्तों कांस्टेबल बैंड वाले के लिए केवल दक्षता परीक्षा देख लीजिए, ये आपका है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सिलेबस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 150 अंक का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें फिजिकल के बारे में, हाइट 168 सेंटीमीटर, फीमेल में 152 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 86 ओनली फॉर मेल, वेट महिलाओं का 47.5 kg होना चाहिए। अब होता है ना महिलाओं का वजन कम होता है तो आप लोगों के लिए वजन यहाँ पे है। रनिंग जो होगा 5 किलोमीटर का होगा, मेल को 25 मिनट, फीमेल को आपका 35 मिनट का समय। यहाँ पर नोट करके एक चीज लिखा गया है, ध्यान से समझिए दोस्तों। देखो हाइट और चेस्ट में SC ST कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब SC है तो हाइट भैया और ST है तो 168 की जगह पर 168 में भाई हम 5 सेंटीमीटर को माइनस कर लेंगे तो आपके हाइट 63 हो जाएगा, 163 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चेस्ट भी 5 सेंटीमीटर कम कर लो, ठीक है। तो ये छूट है। तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सारा डिटेल्स में एक ही शॉर्ट वीडियो में, और लंबा इसने 20-25 मिनट का वीडियो बनाओ, अलग अलग चैनल पर आप देखते होंगे, उस समय व्यर्थ होता होगा आपको, ठीक है। तो शॉर्ट में भैया कम समय में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया, कौन कौन भर सकते हैं, कहाँ कहाँ कितना सीट है, और करेक्शन डेट भैया, और अदर स्टेट भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्योंकि ये आपका राजस्थान का जो CET परीक्षा है ना वो पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। बाकी 12 पास पर वैकेंसी है, बाकी फिजिकल एग्जाम क्या क्या पूछा जाएगा सारा कुछ डिटेल्स में हमने तो एक ही वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है। और पेपर बहुत जल्द होगा, ऐसा नहीं है कि आपका समय दे दे, परीक्षा बहुत जल्द होगा।
तो परीक्षा भैया अगला साल तो इलेक्शन है और राजस्थान में भी इसी साल इलेक्शन है, तब फटाफट एक आध महीने में आपका सारा प्रक्रिया हो जाएगी। तो अभी से पढ़िए, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं। जीके जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जो नॉर्मली आपका पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपका रीजनिंग कंप्यूटर अगर पढ़ते हैं राजस्थान जीके स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन था, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी वैकेंसी आए ना, चाहे रेलवे की आए, एसएससी आए, या दोस्तों बैंक का आए या स्टेट गवर्नमेंट का है, सबका इंफॉर्मेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, किसका आंसर की जारी किया गया, सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही टेलीग्राम है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।